नमस्कार, मैं अजय कुमार। चुनाव आयोग पर मोदी सरकार का कब्जा होने जा रहा है। चुनाव आयोग का काम चुनाव की साख को बचाए रखना है, चुनाव की क्रेडिबिलिटी को बचाए रखना है। मगर चुनाव आयोग को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि चुनाव की साख बचे या ना बचे, मगर मोदी सरकार के लिए मनचाहा चुनाव आयोग होने की गारंटी मिल जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा से पारित हो गया है। अगर यह बिल कानून बन जाता है, जो कि बनना तकरीबन तय है, तो इसका मतलब यह होगा कि चुनाव आयोग वही होगा जो भारत की कार्यपालिका चाहेगी। रणदीप सुरजेवाला के शब्दों में कहा जाए तो चुनाव आयोग जेबी चुनाव आयोग में तब्दील हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि पिछले 73 साल से हमारे संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्ति के प्रावधान में एक गहरी खामी थी। खामी यह थी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार के हाथों में थी। इस खामी को ठीक करते हुए इसी साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग की नियुक्तियां अपॉइंटमेंट 3 सदस्य समिति के सिफारिश पर की जाएंगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक संसद कानूनी तौर पर अस्थायी व्यवस्था नहीं बना देती है। अब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों से ऐसा बिल पास करवा लिया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद को ही बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस बुनियाद पर फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका यानी सरकार के नियंत्रण और दखलंदाजी से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग की सदस्यों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के साथ सरकार से अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता को शामिल किया गया था। मगर मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों के लिए जो बिल पास करवाया है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग की नियुक्ति फिर से सरकार के कब्जे में चली गई है। राज्यसभा में पास किए गए इस बिल का नाम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिशियल बिल 2023 है। इस बिल के मुताबिक चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्य सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जिसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। इस 3 सदस्य कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पास होगी और 2 सदस्य के तौर पर लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्त कोई केंद्रीय मंत्री होगा। मतलब 3 सदस्य कमेटी में से सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्त किसी केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। इस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले सिलेक्शन कमेटी का ढांचा ऐसा बन जाता है जहां पर 2 सदस्य सरकार के हो जाते हैं और 1 सदस्य सरकार से अलग रह जाता है। व्यवहारिक तौर पर कहिए तो जो 2 सदस्य सरकार के होंगे उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मानकर चलिए। यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कानून पास करवाया गया है, उस कानून के मुताबिक चुनाव आयोग पर सरकार का कब्जा होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था नहीं रहेगी। इस कानून में एक पेच और डाला गया है, जिसे पढ़ने पर साफ समझ में आता है कि सरकार कहीं से भी नहीं चाहती है कि चुनाव आयोग उसके कब्जे से बाहर चला जाए। यह पेच यह है कि 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी 5 नाम सुझाएगी। इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता भी कानून मंत्री ही करेंगे। मतलब यहां भी सरकार ही सबसे ऊपर है। मगर अगर उन 3 सदस्य की सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि उसे उन 5 नामों से अलग किसी दूसरे अधिकारी को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करना है, तो वह सर्च कमेटी से बाहर जाकर नाम ला सकती है। यानी हर कोने से चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार अपना नियंत्रण रखने जा रही है। इस बिल के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपनी ड्यूटी करते समय अगर कोई कार्यवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। मतलब इलेक्शन कमिश्नर तो सरकार के होंगे ही, साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि उनकी ड्यूटी में कुछ खामी देखकर उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। एक सजग नागरिक के तौर पर आप सोचकर बताइए कि देश का चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए। क्या देश का चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो सत्ता की दखलंदाजी को स्वीकार करता हो, या देश का चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरह के दबाव से मुक्त हो?
क्या देश का चुनाव आयोग पक्षपाती होना चाहिए या निष्पक्ष होना चाहिए? अगर देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव आयोग का कोई मतलब रह जाएगा? क्या चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जिस पर प्रधानमंत्री का कब्जा हो? अगर ऐसा होगा तो क्या वह जमीन तैयार हो पाएगी जिस जमीन पर खड़ा होकर के चुनाव लड़ने के नियम सबके लिए बराबर होंगे? संविधान बनाते समय ही संविधान सभा के सदस्यों की इस बात पर एक राय थी कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था रहे और उसे सरकार के दबाव से आजाद रखा जाए। मगर चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पर संविधान सभा के सदस्य आपस में सहमत नहीं हो पाए थे। अंत में जाकर के यह बात तय हुई थी कि संविधान का अनुच्छेद 324(2) जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात करता है उसमें दर्ज कर दिया जाए कि आने वाले समय में संसद कानून लाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करेगी। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 324(2) में लिखे प्रावधान की भाषाई जटिलता को खत्म करते हुए बताया जाए तो यह लिखा है कि निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने और निर्वाचन आयुक्त होंगे यह राष्ट्रपति समय के मुताबिक तय कर सकता है, जब तक विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद कानून बनाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बनाती है, तब तक राष्ट्रपति चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा। अब दिक्कत यह हुआ कि पिछले 73 साल में संसद ने चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कानून ही नहीं बनाया, इसलिए अब तक राष्ट्रपति चुनाव आयोग की नियुक्ति करते आया है। चूंकि राष्ट्रपति हमारी संसदीय व्यवस्था में सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है, तो इसका मतलब यह बना कि अब तक सरकार के हाथों चुनाव आयोग की नियुक्ति होती आ रही थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने संविधान सभा की इस बात के आधार पर अपना फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग को सरकार के दबाव से मुक्त और स्वतंत्र संस्था होना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग की नियुक्ति पर राज्यसभा से पारित करवाया गया बिल संविधान सभा की भविष्य की संसद से की गई सद्भावनापूर्ण अपेक्षाओं के प्रति एक दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात है। भावी संसद का यह कर्तव्य था कि वह एक ऐसा कानून बनाए जो यह सुनिश्चित करे कि भारत का चुनाव आयोग सरकारी नियंत्रण से मुक्त होगा, ना कि सरकारी कब्जे में होगा, सरकारी नियंत्रण में रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि संसद कानून लाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बनाएगी, इसलिए अगर सरकार चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए कानून लाई है और उसके हिसाब से बना रही है चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि कानून बनाने के लिए जो बिल पास करवाया गया है वह बिल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देने के लिए 378 सफ़े में चुनाव आयोग की संस्थागत आजादी और कार्यपालिका से मुक्ति से जुड़ा जो तर्क गढ़ा था उस पर आधारित नहीं है। अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वैसे सिलेक्शन कमेटी से होगी जिसमें जो सरकार चाहेगी वैसा ही होगा, तो चुनाव आयोग जैसी संस्था की जरूरत क्या है? इसलिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। चुनाव आयोग की संस्था को लेकर के जिस निष्पक्षता स्वतंत्रता की वकालत दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में होनी चाहिए, वह निष्पक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। उन्हें निष्पक्षता से बहुत ज्यादा दिक्कत है। उनके राजनीतिक सफर में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्हें निकाल करके यह बताया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियम कानून संविधान के किसी भी प्रावधान को उस हिसाब से मोड़ने में यकीन रखते हैं जिस पर चलकर सत्ता तक पहुंचा जा सके। निष्पक्षता उनके राजनीतिक जीवन का गुण नहीं है। इस अवगुण पर भी टीवी पर बैठा कोई राजनीतिक जानकार ताली बजा सकता है, मगर दुख की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के इस तरह के अवगुण से देश बर्बाद होता है। संविधान बनने के बाद चुनाव आयोग की नियुक्तियां शुरुआत के कुछ वर्षों में निष्पक्ष तरीके से होती थीं। लोकतांत्रिक लोक लिहाज का पालन किया जाता था, मगर फिर भी बीच बीच में ऐसे अफसरों की नियुक्ति की गई जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में काम करते थे। साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद से चुनाव आयोग कठपुतली आयोग में तब्दील होते जा रहा है। एक तरफा अफसरों की नियुक्तियां की गई, चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में बदलती चली गई। नरेंद्र मोदी के दौर में चुनाव आयोग ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग पर भाजपा का कार्यालय होने तक के आरोप लगे हैं। याद कीजिए साल 2019 का चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के 5 मामले दर्ज हुए। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि सेना का नाम लेकर के और धार्मिक अभिव्यक्तियों के सहारे वोट नहीं मांगा जाएगा, मगर प्रधानमंत्री रुकने वाले कहां थे? उनके चुनावी हथियार के तो यही 2 ब्रह्मास्त्र थे। इसे लेकर के उन्होंने कई
कई सभाओं में जमकर भाषणबाजी की। चुनाव आयोग का नियम यह होता है कि 3 सदस्यों की वोट की हैसियत बराबर होती है। अगर 3 सदस्यों में से एक भी असहमति दर्ज करता है तो इसका मतलब यह है कि आचार संहिता के उल्लंघन का जो आरोप लगा है उसे लेकर के क्लीन चिट नहीं दी गई है। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर सुनील अरोड़ा थे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा थे। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री से जुड़े मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के 5 मामलों पर असहमति जाहिर की। मतलब प्रधानमंत्री को किसी भी मामले में क्लीन चिट नहीं हासिल हुई। अशोक लवासा के घर पर इनकम टैक्स का छापा बढ़ा, उनकी पत्नी की संपत्ति की छानबीन की गई। पेगासस जासूसी कांड से निकलकर आया कि अशोक लवासा की छानबीन भी की जा रही थी। चुनाव आयोग पर राज्यों में चुनाव की तिथियां और अवधियां निर्धारित करने के मामले में पक्षपाती रवैया अपनाने के आरोप लगे हैं। ऐसे आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर इस तरीके से चुनाव शेड्यूल किया ताकि भाजपा को फायदा पहुंचे। बिना किसी आधार पर मनमर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से रजिस्टर्ड वोटर आईडी हटाने का आरोप लगा है। कई बार भाजपा के नेताओं ने चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, मगर चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया। चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है जो यह बताती है कि क्यों एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की जरूरत है। क्यों मोदी सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा चुनाव आयोग बने जो उसके हाथों का कठपुतली ना हो। पिछले 70 साल का राजनीतिक सफर बताता है कि चुनाव आयोग के काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब चुनाव आयोग का काम केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना ही नहीं रह गया है, बल्कि इसके साथ चुनाव आयोग पार्टियों का उनका चुनाव चिन्ह आवंटित करती है। पार्टियों के भीतर अगर पार्टी पर कब्जे की किसी तरह की लड़ाई होती है तो चुनाव आयोग इसका निर्णय करती है कि पार्टी किसकी होगी। चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाने और इसका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कई मामलों पर अंतिम निर्णय की तरह भूमिका निभाती है। यानी अगर चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है और उस फैसले से सहमति नहीं है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है कि अगर इसे सरकारी कठपुतली बना दिया गया तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का बेड़ा गर्क होने की तैयारी कर दी गई है। अब अंत में चलते चलते इस बात को समझिए कि संस्थाएं किस तरीके से काम करेंगी। इसका पूरा दारोमदार संस्था में नियुक्त व्यक्ति के साथ इस बात पर भी निर्भर होता है कि उस समय का राजनीतिक परिस्थिति क्या है, राजसत्ता किस तरह का व्यवहार पसंद करती है और किस तरह का व्यवहार कर रही है। संस्थाओं की कर्तव्यनिष्ठता इस बात पर निर्भर होती है कि सरकारों की कर्तव्यनिष्ठता क्या है। कठोर प्रक्रियाएं भले ही बना दी जाएं, मगर उसे पालन करने वाले ही अगर भ्रष्ट होंगे तो उन कठोर प्रक्रियाओं से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मगर फिर भी अगर कठोर प्रक्रियाएं बनती हैं और उनका पालन करने के लिए जोर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता के करीब पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। आप खुद सोचकर देखिए कि भारत के चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं। जितने पैसे खर्च होते हैं उसने भारतीय चुनाव को भारत की 99% आबादी से काट दिया है। यह आबादी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। मतलब भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक होगा, यह बात केवल किताबी बनकर रह गई है, हकीकत में नहीं है। बंपर पैसे के दम पर ऐसी सरकारें बन रही हैं जो धन्ना सेठों को नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा महत्व देती हैं। जन कल्याण के नाम पर जो करती हैं वह सरकार की लूट का रत्ती बराबर भी नहीं होता है। भारतीय लोकतंत्र के इतने बड़े प्रश्न पर संसद में पक्ष और विपक्ष किसी भी तरफ से कभी भी बहस नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे चोर दरवाजे पर अब तक फैसला नहीं सुनाया है। रही बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार का कामकाज बताता है कि उनके मन और ईमान के किसी भी कोने में निष्पक्षता जैसी कोई बात का कोई महत्व नहीं है। कानून बनाकर सरकार ने वह औजार हासिल कर लिया है जिससे चुनाव आयोग मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।